फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक और ब्लॉग लेके आया हूँ हनीमून कपल्स के बारे में, रिगार्डिंग हनीमून पैकेजेस। मैंने बहुत देखा कि हमारे पास कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं था जो हनीमून कपल्स के बारे में हो, और कि काफ़ी लोग इंक्वायरीज करते हैं कि भैया हनीमून मनाने आना है, भैया शादी के बाद आ रहे हैं, अच्छा पैकेज अच्छा दे। तो ये हनीमून पैकेज क्या होता है, और बेसिकली कोई डिफरेंस है या नहीं है, या ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। लोग सोचते हैं कि हनीमून पैकेज बिल्कुल डिफरेंट है, और ये क्या होता है और क्या चीज़। तो आज मैं उसी का डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि हनीमून पैकेज बुक करना है तो क्या क्या आप फैसिलिटीज़ की उम्मीद कर सकते हो। और आज आप लोग जानते हो कि हम लोग टैक्सी सर्विस देते हैं, तो इट्स रिगार्डिंग टैक्सी सर्विस ओनली। ये हनीमून कपल्स के लिए है, या नॉर्मल हनीमून कपल्स हो गए, या मीन्स नॉर्मल कपल हैं, या मैरिड कपल्स हैं, या मतलब जैसे भी कपल्स के हिसाब से हम एक पैकेज आपको बताएंगे, और आज उसी का कॉस्टिंग और उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। प्लीज एंड लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज विवेक एंड यू आर वाचिंग जी ट्रांसपोर्टर्स। प्लीज वॉच। देखो बेसिकली होता क्या है कि हनीमून पैकेजेस जो है ना वो आप लोग अगर मीन्स कपल आ रहा है तो उसके लिए देखो शिमला मैं नॉर्मली तो शिमला मनाली के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरा हमारा जो फोकस है वो मेन हिमाचल टूर्स के लिए होता है। तो इस टाइम जो जो हमारे कपल्स आते हैं जो हिमाचल के लिए आ रहे हैं और जो शादी के बाद आते हैं या मीन्स हनीमून पैकेज ढूंढ रहे हैं, तो देखो कॉस्ट तो लगभग सेम ही रहता है। टैक्सी का कॉस्ट तो सेम है, आप चाहे नॉर्मल पैकेज लो चाहे हनीमून पैकेज लो, टैक्सी का कॉस्ट जो हमेशा सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ ये होता है कि फर्क आता है होटल्स में। हनीमून पैकेजेस में क्या होता है कि जैसे आप कोई होटल बुक करते हो, आपने शिमला का होटल बुक किया, मनाली का, धर्मशाला, डलहौजी, कहीं का भी होटल बुक करते हो, तो हर होटल मैक्सिमम होटल वाले का जो अच्छा अगर अच्छा कैटेगरी का होटल है ना, जैसे 3 स्टार 4 स्टार अच्छे कैटेगरी का है, तो उनके पास अलग से हनीमून स्वीट्स होते हैं, मीन हनीमून स्पेशल रूम्स होते हैं, जिसमें अच्छा बेडिंग होता है, उसका जो हार्ट शेप का उन्होंने मतलब अंदर का सेटअप दिया होता है, फ्लावर बुके रखे होते हैं। मीन्स जब उनको पता होता है कि एक हनीमून कपल हमारे पास आ रहा है, हनीमून पैकेज किसी ने बुक किया जिसका वो 1000-1500 पर डे या वन टाइम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो उनका वेलकम किया जाता है वैसा कि आइए सर, वेलकम वेलकम टू अवर होटल। आपको मीन्स कपल को बुके देंगे एक, और वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इवनिंग में एक केक केक कटिंग सेरेमनी रख देते हैं, वो छोटे मीन्स आपके डाइनिंग टेबल पे आप खाना खा रहे हो, एक केक ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो वो एक स्पेशल मोमेंट बनाने के लिए वो होटल्स वालों का तरफ से ज़्यादा एफर्ट होता है उस केस में। और कहीं का भी होटल बुक करो, अगर आप एक नॉर्मल होटल बुक करते हो, जैसे नॉर्मल डिलक्स, सेमी डिलक्स, या जो भी होटल है वो एक नॉर्मल होटल है, उसमें सारे लोग वैसे ही स्टे करते हैं, नॉर्मल है। बट आपने जब होटल वाले को बोल दिया या आपने ट्रैवल एजेंट को बोल दिया कि हमें हनीमून पैकेज चाहिए, तो बेसिकली उसमें जो मेन रोल है वो होटल्स का है, होटल्स अकोमोडेशन का ही मेन रोल है। और टैक्सी का तो मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसा ऐसा रोल है, क्योंकि टैक्सी सेम रहती है। अब चाहे उसमें आप सिंगल इंडिविजुअल बंदा जाए, चाहे कपल जाए, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ, चाहे कोई भी जाओ, गाड़ी गाड़ी सिंगल ही रहती है। बट हमको फिर ये होता है कि अगर हनीमून कपल है तो हम भी फिर अच्छी तरह अपने ड्राइवर को बोल देते हैं भाई हनीमून कपल जा रहा है, उसको अच्छे से घुमाना है, अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, साइट सीइंग पूरे कराने हैं, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, या हो सकता है रिपीटेड कस्टमर हैं, या बार बार आ चुके हैं। तो हमें भी अच्छे अपनी तरफ से और अच्छा थोड़ा सा इसको सर्विस को अच्छे लेवल पे देना होता है। तो एज सच हनीमून में मीन्स सिर्फ होटल्स का पार्ट ज़्यादा है। और सेम मनाली में भी है, या कहीं भी होटल बुक कर लो तो मीन्स उत्तराखंड भी जा रहे हो तो हनीमून मीन्स होटल वालों के पास एक होते हैं, वैसे स्पेशल रूम्स होते हैं जिसको हनीमून स्वीट्स वो बोलते हैं, देखे हैं हमने। बट उस पर्टिकुलर होटल में है नहीं है वो किसको पता। तो यही है। और ऐसा तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हनीमून हनीमून पैकेज बोल के ना आपका ट्रैवल एजेंट या किससे आप बुक कर रहे हो, मीन अगर आपने आउटसोर्स किया ट्रैवल एजेंट को, जो आपको होटल भी दे रहा है, टैक्सी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपकी एयरलाइन टिकट सब कुछ वो कर रहा है मैनेज, तो हो सकता है वो आपको कॉस्ट ज़्यादा हाई कर दे हनीमून पैकेज बोल के। पर हनीमून पैकेज में सिर्फ होटल्स का पार्ट है और कोई पार्ट नहीं है। टैक्सी आपको नॉर्मली मिलेगी, टैक्सी में कुछ ऐसा नहीं होता कि अंदर आपकी मीन्स फूल मालाएं लटकी हुई हैं या गाड़ी में बुके रखे हैं, टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। टैक्सी नॉर्मल ही मिलेगी, जो आप एर्टिगा, डिजायर, होंडा में स्विफ्ट डिजायर, इटियोस, क्रिस्टा, इनोवा जो देखते हो, टैक्सी आपको कॉमन सेम ही मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। और अब देखो इसमें कॉस्ट की बात भी कर देता हूँ मैं आपको इसमें। हाँ, कॉस्ट से पहले मैं बता दूं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। नॉर्मली देखो जैसे आप जा रहे हो, जैसे आप शिमला जाते हो, शिमला में जैसे साइट सीइंग के लिए क्या क्या आता है फिर से बता देता हूँ, सब ब्लॉग्स में बताया, फिर से बताता हूँ। शिमला में आता है कुफरी, माल रोड के केस में गाड़ी हाई कोर्ट की पार्किंग तक जाती है। जाखू टेम्पल में भी क्या है, कभी कोई गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाती हमारी दिल्ली वाली गाड़ियाँ, तो ये नीचे छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से आपको पैदल या लोकल ऑल्टो करके ऊपर जाना होता है। एक आता है एडवांस स्टडीज़, आपको वहाँ जाना है तो वहाँ भी जा सकते हो, ड्राइवर को बोल सकते हो। और अगर आपके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है कि शिमला में 2 नाइट का स्टे करना है, तो फिर उसमें आप चैल जा सकते हो या फिर नारकंडा जाके वापस आ सकते हो। नारकंडा भी ऐसा कुछ खास नहीं है,
बस बस वो जो ड्राइव है ना शिमला से नारकंडा की, वो थोड़ी अच्छी है देखने वाली। मतलब ये व्यूज जो ना, जो शिमला शिमला का जो व्यू है, मीन जो आपको सीनरी मिलेगी या जो आसपास का नेचर है, वो अपने आप में अनोखा है। तो लोग इसी को देखने जाते हैं और इसी को एंजॉय करते हैं। और उसके बाद सपोज कर लो कि अब आप लोग जैसे शिमला हो गया, अब शिमला से आप लोग मनाली जाते हो, तो मनाली में क्या है, ऑन द वे सुंदरनगर लेक आती है। हार्डली खड़े हो गए 15 मिनट लगते हैं, आप लोग देखो फोटो खींचो, मीन्स थोड़ा अमेजिंग व्यू रहता है। जब सुंदरनगर क्रॉस करते हो उसके बाद मंडी में पंडोर डैम का वो आता है, मतलब डैम है उसका, जो पीछे का पानी रुका हुआ है, तो लोग उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। दूर पहाड़ों में ना आपको पानी पानी दिखता है, तो लोग ये सब फोटोज खींचते हैं। उसके बाद फिर अगर किसी को कसौल मणिकर्ण जाना है, तो लोग क्या करते हैं, शिमला से डायरेक्ट कसौल मणिकर्ण चले जाते हैं। मीन्स बाय सुंदरनगर मंडी होकर कसौल मणिकर्ण जाओगे, वहाँ पे स्टे करते हैं। कसौल में भी ऐसा गाड़ी का कोई यूज़ नहीं होता है। पार्वती वैली जो लोग कहते हैं, वो भी कसौल के आसपास जो नदी बहती है ना, उसी को पार्वती रिवर बोलते हैं, और सामने आपको पूरी वैली दिखती है, तो वही पार्वती वैली है। ऐसा कुछ स्पेशल वहाँ पे पार्वती वैली नाम का कुछ नहीं मिलता। कसौल में ज़्यादा आपको मीन्स वहाँ पे वही है, जो मतलब वही व्यूज़, नेचर। किसी को ट्रैकिंग करनी है तो कसौल से ऊपर पहाड़ों में जा सकता है ट्रैकिंग के लिए। और कैंपिंग करनी है तो कसौल में आपको कैंप साइट्स मिलते हैं, वहाँ पे आप टेंट्स अकोमोडेशन ले सकते हो, रात को कैंप फायर, बोन फायर, ये सब वहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद मणिकर्ण गुरुद्वारा है, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लंगर मिलता है गुरुद्वारे में, अगर आपको खाना है, बहुत टेस्टी होता है, वहाँ खा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं लंगर। उसके बाद अगर कोई तोश या खीरगंगा में इंटरेस्टेड है, तो मणिकर्ण से आगे जाएगा बरसैनी। बरसैनी में हमारी गाड़ी छोड़ देगी, वहाँ से आप ट्रैकिंग करके तोश, खीरगंगा ये सब कर सकते हो। बट हनीमून कपल्स को आई थिंक ये सब ट्रैकिंग वैकिंग कम ही करनी चाहिए। हनीमून कपल्स को साथ में टाइम स्पेंड करना होता है, तो बेसिकली शिमला हो गया, देन ऑन द वे साइट सीइंग कसौल मनी तक जाओ, सफिशिएंट है। वहां से फिर रिटर्न चले जाओ कुल्लू। कुल्लू हमेशा रास्ते में आएगा आएगा। कुछ लोग कहते हैं भैया कुल्लू नहीं करना है, बट कुल्लू रास्ते में ही आता है, वहीं से आपको जाना होता है। तो कुल्लू में होती है एडवेंचर, हाँ अब एडवेंचर एक्टिविटीज बता देता हूँ। शिमला में कुफरी में होती है हॉर्स राइडिंग, मीन्स आप हॉर्स होते हैं उन पे बैठ के वो राइड करके लाते हैं। उसका रेट भी ऐसे ही होता है कि पर पर्सन आई थिंक 400-500 रुपीज़ लेते हैं। बाकी आप डिस्काउंट कर सकते हो, वो 200-250 रुपये में भी कर देंगे। डिपेंड करता है कि कितने पैसे आप दे रहे हो। आप 500 रुपये देते हो तो वो आपको थोड़े राइड लंबा लगाएंगे, कम पैसे दोगे तो वो छोटा चक्कर लगा के आ जाएगा। तो ये हॉर्स राइडिंग के लिए फेमस होता है कुफरी। कुछ वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप बार्गेनिंग हमेशा कर सकते हो। उसके बाद जब ये हो गया सारा पार्ट, अब आप सपोज कसौल से आप मनाली जा रहे हो, तो जैसे आप कुल्लू वाला मतलब पोर्शन क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पे दुनिया भर के राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग बैठे हैं, प्लस हॉट बैलून वाले बैठे हैं। जो होता है ना हॉट बैलून, मूवीज में देखते हो कि गुब्बारे में बैठ गए और बैलून ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, बट हॉट बैलून में उसका रेट मुझे आइडिया नहीं है। वो आई थिंक चार, मेरे को ड्राइवर बताते हैं कि 4,000-5,000 के आसपास पड़ता है, बट वो आप खुद चेक कर लो, क्योंकि ड्राइवर हमेशा रेट ज़्यादा बताएगा। ड्राइवर्स का रेट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ड्राइवर्स का कट होता है उसमें। तो आप लोग अपने आप उतर के पूछ लो, वो ज़्यादा सही रहता है, या ऑनलाइन सर्च कर लो जाने से पहले। फिर किसी को अगर कपल्स पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग कर लो कुल्लू में। वो भी आई थिंक 400 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट हो जाती है रिवर राफ्टिंग कुल्लू में। राफ्टिंग में सेम वही है कि 1 किलोमीटर की करनी है या 2 की करनी है, 5 की करनी है, समथिंग। बट आई थिंक सबसे सस्ती राफ्टिंग 1-1.5 किलोमीटर वाली जो है ना, वो 400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, बट वो भी काफ़ी बड़ी होती है। और एक राफ्टिंग में भी मतलब आई थिंक 5-6 लोग जाते हैं। बट अगर आप लोग सिर्फ कपल हो, आप लोगों को एंजॉय करना है, तो आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हो, जो भी रेट है, जो भी है वो ले ले और हमको कर दे, तो राफ्टिंग आपकी वहाँ पे हो जाती है। पैराग्लाइडिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग सेम यही है, 1500 रुपये से स्टार्ट है। मतलब आपको शॉप से वो डायरेक्ट अपनी गाड़ी में ऊपर हाइट पे लेके जाएंगे, वहाँ से वो उड़ाएंगे, और उसका भी वही सेम टाइमिंग है, जैसे होता है ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ ऐसा टाइमिंग है। बट 1500 में आपको अच्छी एक पैराग्लाइडिंग आपको मिल जाती है। थ्रू आउट द ईयर यही रेट रहते हैं। ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत कम हो जाता होगा, बट सीजन और उसमें ये नॉर्मल यही स्टैंडर्ड रेट्स हैं। स्टैंडर्ड रेट्स मींस ओपन में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट्स हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आप कपल्स करते हैं, कपल्स पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, राफ्टिंग भी करते हैं, क्योंकि नए नए कपल्स हैं, नए नए जोश है, नए नए शौक है, तो वो लोग करते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग चले गए, मीन्स अब आप लोग बीच में कुल्लू में वैष्णो देवी टेम्पल आता है, रोड पे ही है, उतरो देखो, इंटरेस्टेड हो मंदिर में तो आप देख सकते हो। कुछ नहीं होते तो नहीं देखो, बट वो रोड पे आता है। उसके जब मनाली पहुंच जाते हैं, तो मनाली में मेन अट्रैक्शन पड़ना है था माल रोड। माल रोड में आप लोग, अब कपल्स नॉर्मली रात को पार्टी करेंगे वहाँ पे। मतलब अच्छे मतलब आई थिंक अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए, डीजे नाइट से वो सब कुछ है वहाँ पे। आप इंजॉय खूब इंजॉय कर सकते हो मनाली में। कपल्स सारे कर सकते हैं, कपल्स भी कर सकते हैं। और वाइन शॉप ये वो सब कुछ है वहाँ पे। तो और माल रोड पे सब इंजॉयमेंट किया। होटल कोशिश करो मनाली के माल रोड के आसपास हो, ताकि बार बार माल रोड पैदल भी जाना हो ना, तो आप जा सकते हो। अगर माल रोड, अगर आपका होटल कहीं दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर की है, तो वहाँ से कहना टैक्सी वाला 1 या 2 बार ही आएगा मैक्सिमम, आपको माल रोड दिखाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, रात को 8 बजे ड्राइवर बोलेगा भैया मैडम चलो 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 चलो, मुझे खाना खाना है, सोना है, तो आप चलो, या तो आप ऑटो में पकड़ के आ जाना। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे बेस्ट है कि आप लोग अपना होटल जो है माल रोड के आसपास रखो, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत होटल हैं दुनिया भर के। आप
मतलब टैक्सी की जरूरत नहीं है, आप उतरे रात को 9 बजे भी माल रोड, 10 बजे मन कर रहा है आप गए, घूम फिर के वापस आ गए। तो ये फायदा है माल रोड के आसपास होटल रखने का। उसके बाद माल रोड के आसपास एक हडीमा टेम्पल है, वो भी लोग देखते हैं, कपल देखते हैं, बहुत फोटोज खींचते हैं, दुनिया भर के फोटोज। वहाँ पे याक, वाइट वाला याक है, 2-3 याक है वहाँ जो घूम रहे हैं, उसके ऊपर बैठो फोटोज खींचो, वो मोमेंट्स ही अलग है। और मीन्स लोग फोटो किसी खींचते हैं और वो जिंदगी भर आपके फोटो साथ में चलते रहते हैं। उसके बाद वशिष्ठ टेम्पल है, वशिष्ठ टेम्पल है, गर्म पानी निकलता है वशिष्ठ टेम्पल के ऊपर तक, पार्किंग तक गाड़ी जाती है, आप उतरो, पानी देखो, गर्म पानी जमीन से साल भर चलता है। मीन्स बाहर बर्फ पड़ी है फिर भी गर्म पानी आ रहा होगा, तो लोग उसी को देखने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। किसी को जोगनी वाटरफॉल जाना है तो उसके केस में भी गाड़ी आपको वशिष्ठ पार्किंग से ही आपको पैदल ट्रैक करके जोगनी वाटरफॉल जाना है, जो आई थिंक 500 मीटर के आसपास है वहाँ से, तो आना जाना खुद ही करना होता है। उसके बाद अगर आपका सोलांग वैली पैकेज में तो होता ही है हर किसी के, तो वहां से मनाली सोलांग वैली भी जा सकते हो। सोलांग में भी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। मनाली से सोलांग के बीच में ना जो रोड है, उसमें जिप लाइनिंग, तो 2-3 जगह जिप लाइनिंग होती है। जिप लाइनिंग मीन्स कि आपने देखा ना, कमर पे वो बांधेंगे रस्सी से, ऐसे करके आप स्ट्रेट ऐसे ऐसे खिंचते हुए पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाओगे, फिर वहां से फिर वो वापस भेजेंगे आपको। तो उसका आई थिंक 200 रुपये होता है पर पर्सन, इतना ही रेट है, ज्यादा रेट नहीं है, 200-250, इसके ज्यादा तो रेट है ही नहीं, देना भी मत। जिप लाइनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर सोलांग में 2-3 और एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। सोलांग में पैराग्लाइडिंग होती है, बट वो थोड़ी छोटी लेवल की होती है। छोटे मीन्स की आई थिंक वो 500-1000 वाली पैराग्लाइडिंग है, कि सामने पहाड़ी से बैठाया और नीचे लैंड कर दिया, वो एक एक फीलिंग देने की वाली पैराग्लाइडिंग है। बड़ी पैराग्लाइडिंग भी होती है बट वो कॉस्टली होती है सोलांग में। फिर सोलांग में केबल कार भी चलती है। केबल कार मीन्स की इस पहाड़ी से सीधा ऊपर तक पहाड़ी तक लेके जाती है, और वहाँ पहाड़ी पे भी पैराग्लाइडिंग होती है, जो थोड़ी कॉस्टली है। आई थिंक 2-2.5 हज़ार समथिंग लेते हैं वो रेट्स आप पता कर लो, मिल जाता है। उसके बाद अगर आपके पैकेज में अटल टनल शिशु है, मीन्स आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, और आप लोग मीन्स मई जून जून महीने तक आपको बर्फ मिलती है कोकसर में। कोकसर में बर्फ मिल जाएगी अच्छी खासी। कोकसर जो है, अटल टनल जब हम क्रॉस करते हैं, अटल टनल क्रॉस करके ब्रिज आता है, ब्रिज से राइट लोगे तो टुवर्ड्स कोकसर रोहतांग पास एंड काजा रोड स्टार्ट है, तो वहां से कोकसर मिलना 8-10 किलोमीटर बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी। तो पूरी पब्लिक अप्रैल मई जून में आपको वहीं मिलेगी, दुनिया भर की पब्लिक, सब बर्फ में खेल रहे हैं। अब बर्फ की एक्टिविटीज में क्या क्या होती है, एक आइस स्केटिंग होती है। आइस स्केटिंग आपको वहीं मिल जाएंगे, लोग बेच रहे होंगे, वो भी 250-200-250 रुपये लेते हैं, मीन्स 10-15 मिनट के लिए। प्लस वहाँ पे वो स्नो स्कूटर वाले भी शायद पहाड़ों में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मिल जाएगा शायद। और एक होता है आइस स्केटिंग, सॉरी टायर में स्केटिंग, मीन्स एक बड़ा सा ट्यूब होगी, टायर की, ट्रक का टायर होता है, उसकी ट्यूब होती है, हवा भरी होती है, उसमें आपको बैठा देंगे और ऊपर से स्लाइड करके ऐसे नीचे तक लाएंगे। तो उसका भी वो पर पर्सन 150 या 150 रुपये लेते हैं पर पर्सन को, जैसे रेट है उनका। तो ये सब अच्छी एक्टिविटीज आप वहाँ कर सकते हैं, कपल्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉयमेंट आप लोग करते हो और बहुत मजा आता है। और ये बर्फ, स्पेशली बर्फ वाला जो पार्ट है, ये आप हमेशा करो, मीन्स अच्छा लगता है और मीन्स आपको बहुत इंजॉय करोगे। और बस वो ये कोकसर से वापस आ जाओगे, शिशु जाना है तो टनल, जो मैंने ब्रिज बताया था, ब्रिज से लेफ्ट लोगे टुवर्ड्स लेह लद्दाख वाला रोड है, तो टनल शिशु वहां से हार्डली 5-6 किलोमीटर के एरिया में आ जाते हैं। और ये सब आप लोग साइट सीइंग इजिली वहां पे कर सकते हो। और देखो, अब कॉस्ट की बात करते हैं। सपोज अब मेन पार्ट तो आप लोग कॉस्ट का वेट कर रहे हो, कॉस्ट भी आपको बता देता हूँ। इसमें सपोज कपल्स की बात करते हैं, मान लो आप डिजायर जैसी गाड़ी लेके जाते हो और आपको सिर्फ दिल्ली से शिमला, शिमला से मनाली, मनाली से दिल्ली वाला पार्ट करना है। मान लो पिकअप है दिल्ली से, 6 डेज का प्लान लेते हैं हम लोग। तो 6 डेज का अगर प्लान है तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 21,000 रुपीज़ डिजायर गाड़ी की, 6 डेज की, दिल्ली से शिमला। शिमला में आप बेशक 2 नाइट स्टे कर लो, और 3 नाइट मनाली में स्टे कर लो, या 2 नाइट शिमला, 1 नाइट कसौल, 2 नाइट मनाली, 6th डे ट्रैवल ही होता है। तो टोटल अगर 6 डेज का प्लान है शिमला मनाली, तो डिजायर जैसी गाड़ी की कॉस्ट आएगी 21,000 रुपीज़। अब इसमें अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी मीन्स आपको पैसे की कमी नहीं है, आप कहते हो भैया मारुति एर्टिगा दे दो, तो एर्टिगा की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा 25-26,000 के आसपास। ये दो ही रेट है, 25-26,000 ऑल इंक्लूसिव होता है। इसमें सिर्फ पार्किंग आपको एयरपोर्ट या स्टेशन दिल्ली से पिकअप किया तो वहाँ की पार्किंग एक्स्ट्रा देनी होती है। उसके बाद अगर आप अटल टनल शिशु जाते हो, कि भैया शिशु, अटल टनल के बाद शिशु या कोकसर ले चलो, स्नो पॉइंट तक जाना है, आपने बर्फ देखनी है, डिजायर गाड़ी के 2,500 रुपये लेते हैं हम लोग एवरेज, और एर्टिगा गाड़ी का 3,000 रुपये लेते हैं। ये मैं स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल वो गाड़ियों की कॉस्ट है जो चलती हैं। इसके अलावा तो इनोवा भी हैं, क्रिस्टा भी हैं, ईटियोस भी हैं, तो सबके कॉस्ट थोड़े थोड़े वेरी करते चले जाएंगे, बट एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग लेवल है। अगर सपोज चंडीगढ़ से पिकअप है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की बात भी कर लेते हैं, मान लो 6 दिन की बात कर रहा हूँ, अगर दिन कम होंगे तो प्राइस भी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, दिन ऊपर करोगे तो ऊपर है। मैं फिलहाल एक स्टैंडर्ड 6 दिन की बात करता हूँ। अगर चंडीगढ़ से पिकअप है, आपने शिमला जाना है, वही सेम चंडीगढ़ के बाद शिमला गए, जैसे 2 नाइट शिमला स्टे कर लिया, 1 नाइट कसौल कर लिया, 2 नाइट मनाली कर लिया, और फिर चंडीगढ़ ड्रॉप कर दिया। तो उसमें 6 दिन का चंडीगढ़ चंडीगढ़ हम लोग डिजायर जैसी गाड़ी का रेट लेते हैं 18,000 रुपये, 18,000 चंडीगढ़ से चंडीगढ़।
और टनल शीशु जाते हो तो उसका 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है चंडीगढ़ से चंडीगढ़। अगर अर्टिगा की बात करते हो और 6 दिन का है तो अर्टिगा का हम लोग डिस्काउंट करके कुछ काट पीट के मोटा मोटा मानो कि 23,000 के आसपास ले लिया और टनल शीशु के 2,500 अलग से ले लिए अर्टिगा का। तो फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट बाद में भी होता है तो 1,000 रुपये तक हम और मैनेज कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी सीजन कैसा है, कब जा रहे हो कब क्या है। अब हम मनाली की बात भी कर लेते हैं कि डायरेक्ट दिल्ली से आप सिर्फ मनाली जा रहे हो, हनीमून कपल है, डायरेक्ट दिल्ली से मनाली जाना है, मनाली से वापस दिल्ली आना है। शिमला वाला पार्ट हट जाएगा। अब मनाली वाले पार्ट में क्या आएगा, सुंदरनगर लेक ऑन द वे आती है, मंडी पंडोर डैम, कसौल मणिकरण, कुल्लू, मनाली, मनाली का सारा लोकल साइट सीइंग, सोलांग तक, वापस दिल्ली। अब 4 नाइट 5 डेज का मतलब है कि 4 नाइट का स्टे आपका मनाली में ही है, 5th डे आप रिटर्न दिल्ली आ रहे हो, टोटल 5 डेज। इसमें डिजायर जैसी गाड़ी का जो रेट आता है वो आता है 16,500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव। दिल्ली में पार्किंग अगर कोई लगती है स्टेशन एयरपोर्ट की एक्स्ट्रा देनी है। सेकेंड थिंग, टनल शीशु जाना है तो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा। कोकसर भी बीच में, मतलब शीशु या कोकसर में से कोई एक पार्ट करते हैं, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कहाँ जाना चाहते हैं। और बड़ी अर्टिगा की बात करो तो अर्टिगा का रेट है 22,500 रुपये, टनल शीशु के 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। ये मनाली वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया आपने वीडियो में तो 16,500 बोला था, बट वो क्या करेंगे बाद में शिमला ऐड कर देंगे। जब शिमला ऐड करोगे तो कॉस्टिंग पूरी चेंज हो जाती है। तो वही फिर हम लोग आपको कॉस्टिंग बताते हैं कि भैया कॉस्टिंग चेंज हो गई है और ये रेट अब आपका पड़ता है। और बस यही सब है। आप लोग हमसे गाड़ी बुक कर सकते हो। देखो हमारे पास क्या मिलता है। अब आप लोग, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आपके वीडियो देखे थे, आपके ब्लॉग देखे थे, आप पे ट्रस्ट है, आप ओपनली बोलते हो सब कुछ ये करके। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही फ़ोन पे भी आपको सेम यही रेट बताते हैं, प्लस माइनस 500 हज़ार ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, बट यही सर्विस मिलती है। और आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। कभी भी कोई भी इशू आता है कि ड्राइवर आपकी सुन नहीं रहा या ड्राइवर आपको वहाँ लेके नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, तो आप हमें कभी भी फ़ोन करके बता सकते हो। ड्राइवर्स को देखो, अगर आप साइट सीइंग नहीं बोलोगे तो वो लोग बहुत आराम से चलेंगे कि क्लाइंट कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, साइट सीइंग दिखा देगा, बोल देगा सर ये रहा वो रहा वो रहा। बट अगर आप, हम सब पॉइंट्स लिख के देते हैं, आप ड्राइवर्स को बोलो कि ये देखना है, तभी वो वहाँ जाएगा। अगर कोई ड्राइवर फिर भी नहीं जाता है तो हमें फ़ोन करके या मैसेज करके, ड्राइवर नहीं बाहर निकल के हमें बता सकते हो, या मैसेज कर दो कि भैया ड्राइवर तो मना कर रहा है कि वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा। कभी कभी देखो ड्राइवर क्या करते हैं ना, ड्राइवर अवॉइड करता है, क्योंकि ड्राइवर की तो जवानी निकल गई इसको टूर में घुमाने में। तो वो सोचता है यार यहाँ तो कुछ नहीं है, लोग कुफरी क्या कर रहे हैं लोग। अगर आप कुफरी देखो, आप जाओगे हॉर्स राइडिंग कर ली तो ड्राइवर को पैसे मिल जाएंगे, मीन्स अगर उसके थ्रू किया तो ड्राइवर खुश हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया तो ड्राइवर का मुंह फुल जाएगा और वो क्या करेगा, वो भैया कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर वो सोचेगा क्लाइंट ने कुछ करना तो है नहीं, तो साइट सीइंग क्या कराना। तो उसके लिए वही है कि आप जिस कंपनी से गाड़ी हायर की है उस कंपनी को बता दो कि भैया हमें साइट सीइंग करना है, ये कवर करना है। अगर ड्राइवर कवर नहीं करता है तो इसके अलावा भी कुछ इश्यूज आते हैं कि कभी गाड़ी आपको ठीक नहीं मिलती है, या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, या टायर पंचर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, XYZ कुछ भी है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम बतानी है तो आप कंपनी में अपने बताओ जहाँ से गाड़ी आपने बुक की है। एक चीज़ और, हम लोग हमेशा पेमेंट्स के लिए बोलते हैं लोगों को। देखो अब हमारे यहाँ मीन्स पेमेंट्स कैसा स्ट्रक्चर कैसा चलता है, हम लोग सबको कहते हैं कि भैया बुकिंग के लिए तो हम एडवांस लेते ही हैं। मिनिमम 2 से 2.5 से 3 से 4 से 5 हज़ार के बीच में एडवांस होता है। डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी की बुकिंग है, कहाँ कहाँ जाना है, उसके हिसाब से बुकिंग है। एडवांस हम इसलिए लेते हैं कि हमको तसल्ली हो जाए कि कस्टमर ने पेमेंट किया है, मतलब कस्टमर ने जाना है और वो सीरियस है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, हमें काफ़ी फोन ऐसे थे, भैया ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, वहाँ गाड़ी भेजना, वहाँ पहुँच के एडवांस दूंगा, बुकिंग दूंगा। तो हम लोग उनको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन पैसेंजर की कोई गारंटी नहीं होती कि वो हमारे साथ जाएंगे या किसी और के साथ जाएंगे, या कैसे जाएंगे या क्या करेंगे। तो ये होगी उनकी बात, इसलिए एडवांस लिया जाता है। और बुकिंग के टाइम में हम आपसे एक ID प्रूफ लेते हैं और एक ऑल्टरनेट नंबर और पिकअप एड्रेस लेते हैं। जैसे चंडीगढ़ या स्टेशन या दिल्ली कहाँ से पिकअप है तो एयरलाइन टिकट, होटल का नाम, एड्रेस, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या ट्रेन का टिकट कुछ ना कुछ चाहिए होता है फॉर पिकअप एड्रेस के लिए। बाकी बैलेंस पेमेंट तो ड्यूरिंग द ट्रिप हम लोग चलाते हैं। अब डे 1 में क्या होता है, जैसे जब डे 1 में आप ट्रिप स्टार्ट करते हो तो डे 1 में हम लोग ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है। मान लो अगर डिज़ायर जैसी गाड़ी है और आप लोग शिमला मनाली का टूर कर रहे हो तो डे 1 में आपको बोलेंगे ठीक है सर, आज आप शिमला जा रहे हो तो आज आप 7,000 पे कर दो, 8,000 पे कर दो। उसके बाद जब शिमला से मनाली जा रहे हो तो आप 5,000 पे कर दो। मीन्स ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। और लास्ट में जो पार्ट होता है कि लास्ट में हम ऐसा बोलते हैं सर ठीक है आप 3-4 हज़ार पैसे रखो, जो लास्ट में ड्रॉप के टाइम पे, जब ऑन द वे लास्ट डे में जब गाड़ी जा रही है तब पे करने। कभी भी मेरे से गाड़ी लो, किसी और से लो, कभी भी ऐसा मत करो कि सपोज आप शिमला पहुंचे हो, आपको ड्राइवर ने बोला भाई मेरे को पूरी पेमेंट दे दो, आप उसको पूरी पेमेंट कभी क्लियर मत करो। मीन्स थोड़ा थोड़ा, मतलब हमसे कंसल्ट कर लो। अगर हम लोग कहते हैं दे दो तो दे दो, अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं तो वैसे दो तो वैसे दो। प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल करो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स क्या आते हैं, जैसे कभी कभी गाड़ी आउटसोर्स की होती है, आउटसोर्स मीन्स कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू गाड़ी आई होती है, तो उनके ड्राइवर कभी ऐसा करते हैं, भैया मेरे घर में मीन्स मुझे बच्चे की फीस देनी है, मुझे ये देना है, मुझे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आप पूरा पैसा क्लियर कर दो। तो कभी मत करो, फंस जाओगे, कोई ना कोई इशू फिर उस ट्रिप में आएगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमसे कंसल्ट कर लो। बाकी देखो ये सारे पैकेजेस तो मीन्स ये जस्ट फॉर अवेयरनेस है कि टूर्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो आप लोग इन सब का ख्याल रखो, ध्यान रखो, और आप हमें कभी भी टैक्सी सर्विस के लिए कॉल कर सकते हो। आपको हमेशा गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छी सर्विस देंगे। हमारे नंबर स्क्रीन में चल रहा है शुभ, मतलब काफ़ी टाइम से। आप इसको कॉल करो, इंक्वायरी करो, व्हाट्सअप मैसेज करो, और हम आपको टैक्सी देंगे। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, एंड बुकिंग्स देखते हैं आपके साथ। शब्बा खैर।